हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन से द शेप ऑफ PCl3 मॉलिक्यूल इज, PCl3 मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। जो कि कंसेप्ट हमारा होगा कि कंसेप्ट पहले हम देखेंगे विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जी। उसके साथ हम देखेंगे शेप ऑफ PCl3 मॉलिक्यूल, जो कि हम डिस्कस करेंगे थ्रू VSE पेयर थ्योरी। VSE पेयर थ्योरी क्या कहता है? VSE पेयर, अकॉर्डिंग टू VSE पेयर थ्योरी हम देखेंगे लोन पेयर रिपल्शन विल बी मैक्सिमम देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अगर प्रेजेंट होता है लोन पेयर और लोन पेयर, उसमें रिपल्शन मैक्सिमम होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे कम होता है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन विल बी लीस्ट वन। फॉस्फोरस हैविंग एटॉमिक नंबर 15 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 5। तो एक्साइटेड स्टेट में वो क्या फॉर्मेशन करता है? जो 3s2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है दैट विल बी 3s2 3px1 3py1 एंड 3pz1। तो अभी हम अगर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे फॉर्मूला 1/2 V प्लस m माइनस C प्लस A। तो यहाँ पर V क्या होता है? V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और N होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और C is the number of the charge of the cation and A is charge of the anion, तो यहाँ पर इन द केस ऑफ फॉस्फोरस के केस में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे क्या होगा? 1/2 फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है विद मोनोवैलेंट एटम कितना? PCl3 दैट इज 3 और यहाँ पर कैटायन और चार्ज कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है दैट 0 एंड 0। तो टोटल होगा 1/2 मल्टीप्लाइड विद 8 दैट इज 4। अगर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है दैट मीन्स उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्म विथ 3 क्लोरीन एटम। तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जो स्ट्रक्चर वो होगा वो क्या होगा? फॉस्फोरस 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर Cl और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे ऑन फॉस्फोरस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रिपल्शन प्रेजेंट होगा दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के वजह से यहाँ पर वो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देंगे पर वो टेट्राहेड्रल, नो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। तो उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल होगा दैट विल बी 109.5 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल थीटा वो लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री से होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर और फिर शेप होगा दैट शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल और पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल। हेंस कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हमें दिया गया है ऑप्शन सी। The correct option will be option C. I hope you understood it well. All the best.